अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिंथेटिक डिवीजन के 2 लेक्चर पहले ही अटेंड कर चुके हैं। अब ये थर्ड लेक्चर है, उस पर आज हमने इस लेक्चर को कवर करना है, सिंथेटिक डिवीजन को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड यूज़ है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर गिवन। अगर हमारे पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, ज़ीरो का मतलब क्या होता है? अगर सपोज एक पॉलिनोमियल है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है 3x³ - 11x² + 5x + 3। हम कहते हैं इसका ज़ीरो जो है वो 3 है। तो 3 ज़ीरो का क्या मतलब है? जब मैं इस पॉलिनोमियल में 3 पुट करूँगी तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हमारे पास वही ज़ीरो गिवन है, तब हम जो पॉलिनोमियल में अननोन्स है उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसका थर्ड यूज़ क्या है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल में अननोन्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ गिवन हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x = 3x² + 4x - 7h इज़ 1। यानी ये पॉलिनोमियल है, इसमें अननोन क्या है? h, और इसका ज़ीरो क्या दिया हुआ है आपको? 1। तो अब इस ज़ीरो को यूज़ करते हुए आप अननोन जो इसमें h है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब हमारे पास ये है ज़ीरो, हमारे पास क्या है? 1। इसको हम वहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम x² से स्टार्ट हो रही है ये पॉलिनोमियल। x² का कोफिशिएंट है 3, x का है 4, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास क्या है? -7h। अब हम 3 को वैसे ही उतारेंगे। अब 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। अब ये आंसर क्या बन रहा है? 7 - 7h, ये आ गया। अब अगर 1 इसका ज़ीरो है तो जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर तो ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर तो ज़ीरो आना चाहिए था। अब हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है ये 7 - 7h आ रहा है। तो अगर ये 1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू 0। फैक्टर में भी हमने यही कंडीशन लगानी है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, और अगर कोई हमें ज़ीरो दिया हुआ है तब भी वो जब हम उस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास रिमाइंडर का क्या होना चाहिए? 0। तो 7 - 7h में से यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर 7h यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका यूज़ टू सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ गिवन। क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? जिसकी डिग्री हमारे पास होती है 3। उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें उसकी एक रूट दी हुई हो। रूट का क्या मतलब है? यानी कि 0 गिवन हो। सॉल्व अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ 2 रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। अब बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 4 है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कब कर सकते हैं? जब हमारे पास एक रूट उसकी गिवन हो, और जब बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री 4 है उसको हम कब सॉल्व कर सकते हैं? जब हमारे पास 2 रियल रूट्स गिवन हो। अब ये उनकी एग्जाम्पल हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री है 3 और इसकी रूट क्या दी हुई है? 3। यानी जो हम आंसर यहाँ पे लिखते हैं वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है? 3। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी 2 रूट्स हमें गिवन है, एक -2 है और एक हमारे पास क्या है? 6 है। अब x4 से स्टार्ट हो रही है। x4 का कोफिशिएंट क्या है? 1। x³ नहीं है, उसका क्या होगा? 0। ये है -49। x का क्या है? 36, और ये हमारे पास है 252। ये x4 का कोफिशिएंट 1, x³ का है 0, x² का -49, x का 36, 252। पहली रूट हमारे पास क्या है? -2। इस पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर क्वेश्चन रह जाएगा फिर हम उसको 6 पर डिवाइड करेंगे। अब 1 को हमने वैसे लेके आना है, -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2। ये आ गया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? -45।
अब -45 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। 90 आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, 6 हो गया ये, और 3 और 9 हमारे पास क्या होता है, 12। अब जब हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 2 2 4 और ये 1 5 हो गया, 2 1 2, तो ये -252 आ रहा है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हमें रूट या 0 गिवन है तो जब हम उसको इस तरह डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब दूसरी रूट हमारे पास क्या गिवन है, 6 गिवन है। अब जो ये क्वेश्चन रह गया है हमारे पास, उसको हमने 6 पे करना है। तो अब 1 को वैसे उतारेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, 6 आ जाएगा। 6 में से 2 गए, 4 आ जाएगा। 6 4 24। तो अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। 5 में से 4 गए, 1 आ गया। 4 में से 2 गए, 2 आ गया, 22 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 1 6, 6 2 12, तो -126, रिमाइंडर आ गया 0। इसको सॉल्व करने का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि हमने जितनी भी रूट्स हैं उन सब के आंसर फाइंड करने हैं। जब हमें कहेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालें, तब हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगर वो कहते हैं सॉल्व करें, तो इसका मतलब होता है या तो हम फैक्टर्स फाइंड करें या उसकी रूट्स निकालें। तो मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ देखिए, x की पावर 4 से स्टार्ट हुआ। जब हमने एक दफ़ा डिवाइड किया तो ये x³ बन गया। फिर जब x³ से स्टार्ट किया और डिवाइड किया तो ये अब x² से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, x² 4x -21। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, हम इसको देखते हैं। अब हमने करना क्या है, -21x² बनाना है। ये हमने कैसे किया, -21 को x² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको ऐड करें या माइनस करें तो 4x बने, मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास -21x² बने। तो वो हम कौन से लेंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 7x -3x। यानी कि हमने 4x को कैसे लिख दिया, 7x -3x। 4x की बनेगा ना, ये 7 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 4x हो जाएगा। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21x² बनता है। अब हम देखेंगे x² और 7x में से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो x + 7 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -3। तो ये जब हम कॉमन लेंगे तो 3 3 से कैंसिल होके x + 7 ही आएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x -3 और x + 7। ये हमारे पास उसके दो फैक्टर्स और हो गए। अब अगर हमें कोई कहेगा कि इधर से रूट निकालें, तो इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, और दूसरी जब इसको 0 पुट करेंगे तो -7। तो एक रूट हमारे पास है -2, फिर है 6, फिर है 3 और -7, 3 और -7। ये सारी हमारे पास -2 6, ये सारी हमारे पास इसकी रूट है। ये हमने इसको सॉल्व करके आंसर निकाला है।